ये वही रसीद है जिस पर भूमाफियाओं को खसरा नंबर 2239 पर लगभग 89 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया गया। आप देख रहे हैं ये रसीद जो तहसीलदार द्वारा इशू की गई है। ये देखिए कलछीना गांव का एक और घोटाला, खसरा नंबर 2239 जो ज़मीन 2020 मीटर है और इस पर सरकारी तंत्र की लापरवाही और भूमाफियाओं की धोखाधड़ी से सरकारी खजाने को 88,88,000 का चूना लगा दिया गया। फिर सरकारी प्रशासन ने शिकायत करने पर जांच पे जांच। आइए सुनते हैं क्या कहना है विजय चुग जी का। आज आप देख रहे हैं हम खड़े हुए हैं खेतों में जो कि कलछीना गांव के हैं और यहाँ पर ये खसरा नंबर है 2239 और ये ज़मीन है 2020 मीटर की, जिसके ऊपर अभी पीछे हमने आपको एक प्रॉपर्टी का मसला दिखाया था। जो खेत उन्होंने खसरा नंबर 2239 का वही उन्हीं चारों भाइयों ने बेचा था, जिन चारों भाइयों ने यहाँ भी वही फ्रॉड किया है जो पिछली ज़मीन पे किया था। अब हम अभी बात करेंगे वही विजय चुग जी हैं जो सामने जिन्होंने सरकारी ज़मीन का एक खुलासा किया था फ्रॉड का। उसी तरीके से ये भी ज़मीन वही है जो कि 2020 मीटर की ज़मीन है और 2282 खसरा नंबर है, जिसके लिए अभी हम बात करेंगे विजय चुग जी से। आखिर क्या मसला था, कहाँ से जो है ये ज़मीन फ्रॉड में निकल के आई। यहाँ भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है और विजय चुग जी ने कई जगह इसकी जो है शिकायतें भी की हुई हैं, लेकिन प्रशासन की कमी की वजह से, लापरवाही की वजह से अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आइए बात करते हैं विजय चुग जी से, आखिर क्या मसला था। इस ज़मीन के ऊपर इन भूमाफियाओं ने 90 लाख रुपए का जो है मुआवजा भी ले रखा है और वो किस तरीके से उन्होंने उठाया है, अभी हम बात करते हैं विजय चुग जी से। ये खुलासा और भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है विजय चुग जी ने। विजय चुग जी, आप थोड़ा बताएं कि इस ज़मीन का क्या भ्रष्टाचार और किस तरीके से जो है भ्रष्ट प्रशासन की वजह से ये सरकारी ज़मीन और ये ज़मीन के ऊपर भूमाफियाओं ने कब्जा उठाकर बेजा इस्तेमाल किया है। मेरा नाम है विजय कुमार चुग। ये 4 भाई हैं जिनका नाम शराफत अली, सुजात अली, लियाकत अली और हसनत अली, रहने वाले कलछीना गांव, थाना भोजपुर, तहसील मोदीनगर, जिला गाज़ियाबाद के हैं। और ये अपने आप में वाकई बहुत बड़े आदमी हैं और भूमाफिया हैं। नंबर 1, पहला इन्होंने मुझे एक धोखा दिया 2014 में, जो नकली कागजात तैयार करके अपनी माँ के नाम फिर अपने नाम वारिसाना तैयार करवाया। फिर जब इनके कागज़ सही नहीं थे, फ्रॉड थे, इनको मुआवजा नहीं मिला, तो इन्होंने नकली कागज़ों से मुझे ज़मीन वो जा करके बेच दी, जिससे मुझसे 40 लाख रुपए इन्होंने ले लिए। 22 लाख रुपए का मैंने बैनामा किया, 2 लाख रुपए मेरे कोर्ट में खर्च हुए और 16 लाख रुपए मैंने इनको वैसे दिए। ये तो हुआ मेरा मामला। लेकिन जब लड़ते लड़ते जो गांव वालों को पता लगा, तो गांव वाले में सभी अपने भी होते हैं, बेगाने भी होते हैं। तो उन लोगों में से मुझे पता लगा कि ये सिर्फ आपसे ही फ्रॉड नहीं करते, इनके हाथ और सामने जो भी आ जाता है वो समझ लो फंस जाता है। फ्रॉड बहुत बढ़िया फ्रॉड करते हैं। इन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया और 2017 में इन्होंने 88,88,000 रुपये खसरा नंबर 2239 कलछीना गांव का मुआवजा 2020 मीटर का 4400 रुपये पर मीटर के हिसाब से 88,88,000 रुपये 2017 में इन्होंने गवर्नमेंट के उठा लिए, जो ज़मीन रोड में हाईवे में नहीं गई है, इस मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे में नहीं गई है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे की हाईवे बाउंड्री वहाँ समाप्त हो गई। इनकी यहाँ ज़मीन यहाँ पर है जो कि हाईवे के किसी कीमत की नहीं है, ना 1 लाख की ना 2 लाख की। अगर मेरे जैसा या कोई किसान इसको ले ले तो उसके मतलब की 10-5 लाख की है, लेकिन गवर्नमेंट से 90 लाख ले गए। अब ये इसमें नेशनल हाईवे वाले मिल गए, ADM LA के बंदे मिल गए या जो भी मिल गए। ये तो है आपका सरकार का मामला कि सरकार इसको कैसे निकालेगी। ये सरकारी मशीनरी आप देख रहे हैं किस तरीके से सरकारी मशीनरी ने अपने प्रशासन के अपने जो पद की लापरवाही और पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने लापरवाही की है, जो कि सरकार के प्रशासन में जनता के टैक्स का आने वाला पैसा किस तरीके से उन्होंने मिसयूज़ किया है और किस तरीके से उन्होंने जालसाजी से गलत पेपर बनाने के बाद और उन्होंने पैसे कमाई का एक धंधा बनाया है। आगे का ये देखिए, आगे और मसला बताएंगे विजय चुग जी। हाँ चुग साहब, आगे मैं ये कहता हूँ जो ये ज़मीन है उन्होंने नेशनल हाईवे वालों ने इनको 90 लाख रुपए करीब दे दिए
और इन्होंने वो वापस नहीं किए। एक तो गवर्नमेंट से मेरी ये प्रार्थना है कि एक मिनट थोड़ा रोकूंगा मैं आपको। जी सर। एक मामला और बता रहे थे आप कि इनके जो पेपर तैयार हुए उसमें 24 घंटे के अंदर इनको मुआवजा मिल गया, वो क्या सीन है? वो इसी का ही है, इसी का। वो सरकारी तंत्र ने कैसे काम किया इसका? वो सरकारी तंत्र ने जैसे भी किया है तो सरकार का काम है कि जब सरकार को मैं एक प्रार्थना पत्र दे देता हूँ, हाँ। मेरी 2 साल भी सुनवाई नहीं होती। मेरे जूतों का हाल देखो, आज मेरे 2 जोड़ी जूते टूट गए और मेरा बदन भी लड़खड़ा रहा है। जी हाँ। मेरी इतनी सुनवाई नहीं होती और इनकी सुनवाई 24 घंटे में होगी, 90 लाख रुपए मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए एक आप समझने वाली बात है। मेरा ख्याल है मोदी जी भी 1 महीना काम करते होंगे तब जाके उनको 2 लाख रुपए मिलते होंगे, सैलरी मिलती होगी। हाँ। और इनको 90 लाख रुपए 24 घंटे में मिल गए। ये देखिए मोदी जी, योगी जी, मेरा भी भाग ऐसा बना दो, पर मैं ऐसा खाने वाला नहीं हूँ, मुझे राम को जान देंगे। ये देखिए 24 घंटे के अंदर मुआवजा 90 लाख रुपए, 24 घंटे के अंदर। एक दिन पहले पेपर तैयार, दूसरे दिन 24 घंटे के अंदर 90 लाख रुपए भ्रष्टाचारियों को मिल जाना सरकारी तंत्र के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है। आप सोच सकते हैं कि आखिर योगी जी के बुलडोज़र बाबा के सामने भी यही हाल है जो आज चल रहा है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में बहुत देर लग रही है। आखिर ऐसा क्यों? आगे देखते हैं आखिर क्या, कब तक बुलडोज़र का इस एरिया तक इंतजार है। इनके मेरा जो पर्सनल मामला है, वो इन्होंने पहले अपनी बूढ़ी अनपढ़ माँ के नाम रास्ते की ज़मीन 3 बीघे के पेपर नकली बनवाए। फिर ये शांत हो गए क्योंकि घर का मामला घर में ही रह गया, इन्होंने पेपर बनवा के रख लिए। जब इनकी माँ का स्वर्गवास हो गया और इन्होंने देखा कि इस यहाँ पर एक दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे रोड निकलना है 2011 में, इन्होंने सोचा कि अब ये नकली पेपर बन गए हैं, इसके आधार पर हमें बहुत मोटा मुआवजा भी मिल जाएगा। तो इन्होंने पहले अपने वारिस बने उस ज़मीन के, चारों भाइयों ने अपने नाम करवाई। क्या उसमें ज़मीन में पेपर नहीं लगे होंगे? चारों भाइयों के एफिडेविट लगी होंगी, फोटो लगे होंगे, सर्टिफिकेट लगे होंगे, पता नहीं क्या क्या लगा होगा। और जिस अधिकारी ने लिए होंगे उन्होंने उस ज़मीन का बैकग्राउंड चेक नहीं किया होगा, उठा के इनके नाम कर दी ज़मीन। और जब ज़मीन इनके नाम हो गई, इन्होंने सोचा मुआवजा मिल जाएगा। फिर ये 13-14 में मुआवजा लेने के लिए पहुँचे तो कोई अधिकारी इनको मिल गया कि भाई इसमें तो पूरा बैकग्राउंड पूरा चेक होगा तब आपको पेमेंट मिलेगी। तो जब इनको पेमेंट की उम्मीद ये हो गई कि इस वाले खसरे की 2282 की हमें पेमेंट मिलने वाली नहीं है, तो वो नकली पेपर इन्होंने जा करके मुझे फ्रॉड करके 40 लाख रुपए में बेच दिए। और जिसके विषय में आज मैं 2014 से आज तक धक्के खा रहा हूँ। मेरी 70 साल की उम्र है। मेरी योगी जी, मोदी जी, ये जो देश के राजा हैं, हम तो प्रजा हैं, मेरी कब सुनेंगे, मेरी आवाज़ कब पहुँचेगी वहाँ तक, ये मेरे राम जी जान। एक और मसला है, विजय चुग जी ने ये इतना बड़ा जो करप्शन का मामला आया है सामने, वो केवल अभी एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में है, लेकिन अभी प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। अभी कहने में अभी बताया है विजय चुग ने आउट ऑफ कैमरा कि आप एडीएम के पास जा चुके हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा चुके हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जा चुके हैं, डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जा चुके हैं, एसडीएम के पास भी गए, एसडीएम के पास भी गए हुए हैं, सभी के पास गए हैं, और पटवारी के पास भी गए हैं, लेखपाल के पास भी गए हैं, मतलब आपके तहसीलदार के पास भी गए हैं। लेकिन एक जांच का नाम लेने के बाद उनको सालों साल लग जाता है जांच करने में। यही बात आती है पुलिस डिपार्टमेंट की। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर गया तो पुलिस डिपार्टमेंट भी इस काम को करने में जांच पे जांच कोर्ट पे होती है तारीख पे तारीख, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में इन ज़मीनों का मुआवजा 24 घंटे में मिल जाता है। लेकिन अगर 2 साल में नहीं होती, एक सही आदमी जब जांच करने की बात करता है तो उसमें जांच पे जांच बिठा के उसमें 2 साल लग जाते हैं। आज तक चुग साहब का कोई मुआवजा अभी तक जो है किसी भी प्रकार का 40 लाख रुपए वो फंसे पड़े हैं। प्लस इन लोगों ने जो सरकार का पैसा 90 लाख रुपए खाया हुआ है, वो 90 लाख रुपए भी आज तक वापस नहीं मिले हैं और उसकी जांच पे जांच चल रही है। आप सोच सकते हैं कि आखिर यूपी के अंदर बुलडोज़र बाबा हर जगह तो चलने को तैयार हैं, मगर नोएडा में आने में, इधर मोदी नगर में आने में बहुत देर लग रही है। चुग साहब आगे कुछ और बताएंगे। तीसरा मामला एक और है, जो ये कलछीना गांव में खेती की ज़मीन को 100-100, 150-150 गज के प्लॉट काट करके बेच रहे हैं। वहाँ अनऑथराइज मकान बन रहे हैं और जिसकी रजिस्ट्री कराते हैं उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी है वो कृषि की लगती है और प्लॉट वो रहने के लिए बन रहे हैं, अनऑथराइज मकान बन रहे हैं। तो ये बुलडोज़र आते जा रहे हैं, किस काम आएंगे? तो उधर का एक दफ़ा रुख उधर भी कर दो ताकि
हमारे आस पड़ोस में भी स्वर्ग जरा छा जाए। वो एक नया एरिया कौन सा है, कौन सा नया एरिया है जिसमें नया 100 के प्लॉट? वो कलछीना पर्सनल इनका गांव जहाँ ये रहते हैं। अच्छा। बहुत जमीन है इनके पास, बहुत जमीन है। एक नया खुलासा गरीब- किया गरीब है, जनता को आप इस धोखा पर भी देने ध्यान वाले दें और ध्यान करके इस ओर भी आप जो है थोड़ा सा अपने बुलडोज़र बाबा अपने बुलडोज़र का मुंह थोड़ा इधर भी घुमाएं और मोदी नगर में थोड़ा सा ये भ्रष्टाचारियों के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें, गौर करें और जनता का पैसा जो 90 लाख रुपए, करोड़ों रुपए लगभग जो है जनता के पैसे सरकारी मशीनरी में लगा हुआ है, वो उन सबको निकालने की कोशिश करें। या मुझे योगी जी ये बता दें, बेटा तुम्हारी उम्र पूरी हो गई है, अब तुम इस चक्कर में मत पड़ो, अब तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, आप आराम करो, ये पैसे सब छोड़ दो, ये भी भ्रष्टाचारी खा रहे हैं तो खा लें, तो मेरा राज है, आपका राज है, आपके राज पर तो हमें बहुत उम्मीद है। ईश्वर भगवान आप पर कृपा करते रहें और मैं ऐसे लगा रहा हूँ, मैं इस आस को लेकर के ऊपर ना जाऊँ कि मैं ऐसे आदमियों के लोगों से की तड़फाने की वजह से मैं तड़प के भगवान के चरणों में आ गया, कृपा मेरा ध्यान करें। जय श्री राम। जय श्री राम। देखिए योगी जी, आप थोड़ा सा ध्यान करके और हमारे धार्मिक किस्म के हमारे विजय कुमार चुग जी का ध्यान रखें और थोड़ा अपने बुलडोज़र का ध्यान मोदी नगर की तरफ भी कराएं और भ्रष्टाचारियों से पैसा वसूलने का हमारा कार्य करें। धन्यवाद।